मैं बाबा के सामने भजन की एक लाइन गाकर शुरू करना चाहूंगी। साई प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, साई प्रेम दे, बाबा प्रेम दे, शांति दे, आनंद दे, बाबा प्रेम दे। साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सब साई डिवोटीज को साई राम। जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, नए डिवोटी से मिलते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप बाबा के फोल्ड में कैसे आए, आपको बाबा के बारे में कैसे पता चला। उसी तरह से हमारी फैमिली, जो जब मैं अनमैरिड थी, मेरे पेरेंट्स की फैमिली, इन सब हमारी भी एक कहानी है कि हम बाबा के कांटेक्ट में अपने ताया जी के थ्रू आए। मेरे ताया जी उस समय लखनऊ में रहते थे और वहां उनके घर में बाबा जी की कुछ लीलाएं हुई। ये 1970 की बात है। तो वो कृष्णा के बहुत बड़े डिवोटी थे। उन्होंने, जब उनके घर में विभूति आनी शुरू हुई कि कहीं पड़ोस से किसी ने उनको बाबा की एक फोटो दी थी, वहां से शुरू हुई विभूति आने उनके घर में और फिर सब फोटोज में आने शुरू हो गई। तो उन्होंने बाबा को टेलीग्राम दी कि बाबा, मेरे घर में बहुत विभूति आ रही है, मैं क्या करूं। बाबा का उनको रिप्लाई आया कि तुम पुट्टपर्ती आओ। वो पुट्टपर्ती गए, स्वामी ने उनसे बात की। तो उन्होंने बोला कि स्वामी, मैं तो कृष्णा का डिवोटी हूँ, मैं आपको कैसे मान सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि जब मैं उनसे बात कर ही रहा था, उनको देख ही रहा था, सडनली स्वामी टर्न इनटू कृष्णा। और जैसे ही उन्होंने ये देखा, वो एकदम से उनके चरणों में गिरे और जब चरण स्पर्श करके वो जैसे ही खड़े हुए तो बाबा फिर से अपने रूप में थे। तो बाबा ने उनको बताया कि मैं, हर फॉर्म जो है वो मेरी ही है, तुम इस बात को बिल्कुल भी मत सोचो और तुम अपने जो काम तुम कर रहे हो उसको करते रहो, तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। इससे वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने हम सबको, मतलब पूरी फैमिली को उन्होंने ये लेटर्स डाली कि कलयुग में भगवान का अवतार हो चुका है और वो साईं बाबा के नाम से मशहूर है। बाबा पुट्टपर्ती में रहते हैं और उन्होंने एक फोटो भी सबको दी। जब हमने वो फोटो प्राप्त की तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बाबा को देखते ही हम सब एकदम से अट्रैक्ट हो गए। फिर हमने उनके बारे में और डिटेल्स पता करनी शुरू की, तो हमें उनका गाए हुए भजनों का एक रिकॉर्ड मिला। हमने वो रिकॉर्ड खरीद लिया और घर में हम सब, मम्मी पापा भाई बहन, हम सब वहाँ बैठते थे और वो एक फोटो रखते थे और साथ में वो रिकॉर्ड लगाते थे। तो बाबा आगे आगे गाते थे, हम लोग पीछे पीछे गाते थे। उसी में आरती भी थी। इसी तरह से रोज आरती गाने पर हमारे को आरती भी याद होगी। तो धीरे धीरे हमारे घर में बाबा की फोटोज भी इंक्रीज होने लगी। तो हम लोग को बहुत आनंद आने लगा इस लाइफ में। तो एक दिन एक लेडी आई हमारे घर में और कहने लगी कि मेरे को ना विभूति चाहिए, मेरा बेटा बीमार। तो हमारे पास बहुत थोड़ी विभूति थी, तब हमें कोई सोर्स भी नहीं पता था कि कहाँ से विभूति मिल सकती है। तो हमने उस थोड़ी सी विभूति में उसको भी दी और मैंने प्रार्थना की कि बाबा, हमारे को इतनी विभूति दो कि हम किसी को भी मना ना कर सके। ये 1973 की बात है। और अगले ही दिन से हमारे घर में जो विभूति की जैसे बारिश होती है उस तरह से विभूति आनी शुरू हो गई। हर फोटो में विभूति आनी शुरू हो गई। इतने लोग देखने आने लगे, दूर दूर से, पंजाब से भी लोग आए वहां देखने, क्योंकि हिमाचल में वो फर्स्ट चमत्कार था। लोग इतने मतलब खुश होते, अपनी प्रार्थनाएं करते थे, सारा दिन भजन चलता था हमारे घर में। ये लीला कोई 15 दिन तक होती रही और हम सब बहुत आनंदित हुए। उसके बाद में कलर्ड विभूति भी आनी शुरू हुई। तो ये देख के हम लोगों को, मतलब हमारा हमारा कुछ विश्वास तो बाबा के ऊपर पहले से ही हो गया था, जब हमारे को ताया जी ने बताया था, उसके साथ और भी दृढ़ हो गया। और हम लोग
मतलब बाबा के पास जाने के प्लान्स बनाने। 1975 में हम लोग फर्स्ट टाइम 9 जनवरी को बाबा के पास जाने के लिए मतलब घर से चल पड़े। और जब हम बाबा के पास पहुंचे, हमें वहाँ का माहौल देख के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, इतना शांत। उस समय जो बाबा के कांटेक्ट में आए हुए लोग हैं, उनको पता है कि शांति की क्या वैल्यू थी वहां पर। कितने मतलब लोग बैठे हैं, बाबा के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, तो भी आवाज बिल्कुल बिल्कुल भी आवाज नहीं होती थी। इतना इम्प्रेस करती थी वो शांति हमको। तो इस तरह से हम बाबा के पास पहुंचे। उस समय हालांकि बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन फिर भी हम जब बैठे तो बाबा जब दर्शन देने आए तो बाबा ने हम लोगों को उठाया। बाबा ने पूछा शिमला, तो हमने बोला हाँ स्वामी। तो स्वामी हमारे इंटरव्यू के लिए लेके गए। स्वामी ने हमारे निजी जीवन की कई बातें बताई और उसके बाद हम लोग बाहर आए। हम लोग को तो ऐसे लगे जैसे हम बिल्कुल ही अलग ही किसी वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। भगवान इतना अपनापन शो कर रहे थे, इतना अपनापन शो कर रहे थे। हम उस टाइम 2 महीने वहां पर। तो बाबा पुट्टपर्ती से फिर वाइटफील्ड चले गए, तो हम लोग भी वाइटफील्ड गए। जब वाइटफील्ड गए तो वहां पर हमने देखा कि अकोमोडेशन की बहुत ही प्रॉब्लम है, रूम्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, बहुत मुश्किल था। तो हम लोगों ने पुट्टपर्ती वापस आने की सोची। जब हम रेलवे स्टेशन पर सामान के साथ खड़े हुए थे, तो जो स्टेशन मास्टर है वो आया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हमने बताया कि हमको यहाँ अकोमोडेशन नहीं मिली और हम लोग वापस जा रहे हैं। उसने बोला कि आप लोग मेरे साथ आओ, ये वेटिंग रूम देखो, अगर आप लोग यहाँ रह सकते हो तो आप यहाँ रह सकते हो। सुबह आप सामान जो है वो हमारे मेरे रूम में छोड़ जाना और शाम को आप ले लेना। इस तरह से उस आदमी ने कई लोगों को अकोमोडेट किया और हम लोग अबाउट 15 लोग वहां पर हो गए। सब हम लोग मिल के जब दर्शन करके वापस आते थे, भजन करते थे। इस तरह से स्वामी ने एक तरह से हम लोगों को धीरे धीरे कम्युनिटी लिविंग में रहना सिखाया कि कैसे इकट्ठे सबके साथ मिलके। कोई कश्मीर से था, कोई बिहार से था, कोई बरेली से था। मतलब इतना आनंद बाबा ने उन दिनों में दिया। फिर जब बाबा पुट्टपर्ती आ गए तो हम लोग भी बाबा के साथ पुट्टपर्ती आ गए। फिर एक दिन बीच में बाबा सडनली मतलब सुबह सुबह बाहर निकल गए पुट्टपर्ती से। तो हमें पता चला कि बाबा कॉलेज गए हैं अनंतपुर। हम लोग भी बाबा के पीछे पीछे चले गए अनंतपुर। हमारे साथ एक आंटी और थी। तो जब हम वहां गए तो बाबा ने हमको देख के ही बोला, तुम काहे को आया इधर, उधर इतना काम करता था। तो हमने कहा स्वामी हम आपके दर्शन के लिए आए। तो स्वामी ने फिर से हिलाया, हम लोग बैठ गए। हमारे रहने की कोई अरेंजमेंट नहीं थी। तो जो हमारे साथ 2 लड़के थे, बाबा ने उनको वहां पर कोई इंजीनियर था उसको बोला कि इनको अपने साथ ठहरो। और हम लोगों को बाबा ने गेस्ट रूम जो था अनंतपुर का वो कॉलेज का वो खोल दिया कि यहाँ पर तुम लोग यहाँ। बाबा ने खुलवा दिया हमारे लिए। वी वर सो हैप्पी। फिर स्वामी ने वहां पर प्लेस वगैरह देके एक दिन में बहुत आनंद आया। इतना मतलब बाबा स्टूडेंट्स को अपनी क्लोजनेस देते हैं, वो हम लोग उस टाइम देख पाए कि बाबा के मन में कितना प्यार है इन बच्चों के लिए। फिर बाबा वापस आए तो हम लोग भी बाबा के साथ वापस आए। एक दिन थोड़ी बारिश शुरू होगी तो बाबा ने डिवोटीज को बरामदे में आने के लिए इशारा किया। सब लोग बरामदे में आ गए। उस समय थोड़ा र्यूमर था कि शायद बाबा शिमला जाएंगे। तो मेरी सिस्टर ने बोला स्वामी को कि स्वामी आप शिमला आ रहे हैं तो हमारे घर आना। तो बाबा बोलते यस। और उसके बाद मतलब हम लोग 2 महीने के बाद वापस शिमला आ गए। और आए तो यहाँ खूब तैयारियां वगैरह चल रही थी बाबा के आने की, बाबा को रिसीव करने की। बाबा 3 अप्रैल को शिमला आए और 3 दिन मतलब 3rd, 4th और 5th को बाबा रहे। 5th को स्वामी ने 2-3 डिवोटीज के घर भी गए। तो हम लोगों का घर रास्ते में पड़ता था जहाँ से स्वामी ने निकल के जाना था। तो हमारे हम लोग उधर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कुछ चली हुई थी जो रास्ता था। तो हम लोग तो जंप लगा के नीचे उतर गए और वहां खड़े हो गए जहाँ से स्वामी ने निकलना था रोड के ऊपर।
तो जैसे ही स्वामी पास से निकले तो हम लोग बाबा को देख के एकदम मन भर गया, और बाबा की जीप जैसे ही आगे गई तो मैं और मेरी सिस्टर ने रोना शुरू कर दिया। जब हम रोने लगे तो थोड़ी दूर देखा हमने तो सब जीप रुक गई है, तो हम लोग एकदम से फिर ना किसी पीछे से इशारा किया कि स्वामी तुमको बुला रहे। हम लोग दौड़ के गए। मेरी सिस्टर ने सोचा कि शायद स्वामी ने हमारे को जीप में ले जाने के लिए बुलाया, वहां दर्शन के ग्राउंड के लिए। तो जैसे ही मतलब साड़ी ऊपर करके पाँव किया तो इतने में मैं ना स्वामी की विंडो के पास पहुंची। स्वामी ने विंडो पकड़ी हुई थी, रॉड मतलब रॉड हाथ से पकड़ा हुआ था। तो मैंने एकदम से स्वामी के वहां पर बाजू के ऊपर सिर रखा और रोना शुरू कर दिया। तो स्वामी बोलते काहे को रोता, आता स्वामी तुम्हारे, किधर घर तुम्हारा? तो मैंने कहा स्वामी बहुत नजदीक है, स्वामी चलो प्लीज। तो स्वामी ने ड्राइवर को बोला बैक करो। जैसे ही स्वामी ने बैग के लिए बोला तो मैंने सिस्टर को बोला कि तू लेके आ स्वामी को, मैं ऊपर थोड़ा ठीक करती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, घर के भी बुरे हाल थे। तो हम लोग जब गए तो मैंने देखा ये इतना बड़ा गड्ढा है, इसमें स्वामी कैसे चढ़ेंगे, मतलब स्वामी की लुंगी तो टाइट है। तो मैंने थोड़ा इधर उधर दृष्टि जब घुमाई तो मेरे को एक वो वुडन बॉक्स दिखा, उसके साइड में रॉड्स लगे होते हैं, उसमें ये लोग हिमाचल में मटेरियल डाल के ना तो कंधे पे उसको कैरी करते। वो बॉक्स देखा तो मैंने उस बॉक्स को उल्टा करके वहां रख दिया। जब मैंने वो बॉक्स उल्टा करके रखा तो किसी डिवोटी ने उसके ऊपर फटाफट से अपना हैंकी बिछा दिया। और जब स्वामी आए तो श्याम सुंदर जी ने उनको सहारा देके वो गड्ढे से ऊपर चढ़ाया। तो स्वामी ऊपर आए और मेरी सिस्टर ने बाबा की बाजू पकड़ ली कस के। उसको भी डर था कि कहीं स्वामी वापस ना चले। स्वामी बोलते देखो रास्ता कितना खराब है, कितना जिद करता है, भक्ति की भी सीमा होता है। वो मेरी सिस्टर ने और कस के पकड़ लिया, कहते स्वामी भक्ति की कोई सीमा नहीं हो, आप सीधे चलो ऊपर। तो स्वामी भी ऐसे हंसते हंसते ऊपर आए उसके साथ। जब वो मतलब हमारे घर की उसमें आ गए तो उसने तब सोच दिया स्वामी को, तब तो स्वामी अपने आप से जिधर हमारा मतलब जब मेन डोर से जब एंटर करते तो हमारा ड्राइंग रूम था, वहां पर ड्राइंग रूम के बाजू में हमारा मंदिर था। स्वामी सीधे घूम के मंदिर में जाके चले गए। मैं ऑलरेडी मंदिर में थी। तो स्वामी आए, स्वामी ने सारी फोटोज देखी घूम के, उसमें इतनी विभूति थी। तो स्वामी कहते पेरेंट्स किधर? हमने कहा स्वामी वो आपके दर्शन के लिए मुद्रित गए हुए हैं। स्वामी बोलते पेरेंट्स को बहुत दुख हो। तो मैंने स्वामी की पीठ पे थोड़ा सा ऐसे ना जैसे कंधे पे मतलब हमको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था उस टाइम ना, हम बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस बाबा तो हमारे ही है। मैंने स्वामी के कंधे पे थोड़ा सा वो हाथ से टैप करके कहा स्वामी पेरेंट्स को छोड़ो, आप हमसे बात करो। तो स्वामी बोले चरण स्पर्श करो। स्वामी ने उस समय हमारे को चरण स्पर्श दिया। फिर हमने बाबा की चेयर लगाई हुई थी तो स्वामी वहां चेयर पे बैठ गए। तो फिर हमने मैं रास्ते से मैंने आती दफा ना थोड़ी बर्फी खरीद ली थी कि घर में उस समय हमारी ऐसी कंडीशन थी, गैस खत्म थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और हमको ऐसा लगे कि अगर मान लो बाबा बोलेंगे कि चाय बना दो या चाय लाओ, तो हम तो चाय भी नहीं पिला पाएंगे बाबा। हम बाबा को ये प्रेयर करते बाबा प्लीज हमारी इज्जत रखना, आप मांगना नहीं कुछ। तो फिर वो बर्फी थी हाथ में, मैंने तो एकदम प्लेट में डाल के मैंने कहा स्वामी प्लीज दे। स्वामी ने ऊपर हाथ रखा, स्वामी बोलते लिया। तो मेरे को एकदम से लगा कि स्वामी हमारे घर आए और स्वामी कुछ भी नहीं खा रहे। तो मैंने थोड़ा सा वो बर्फी तोड़ के बाबा के बिल्कुल मुंह तक लगे, मतलब बिल्कुल डर नहीं लग रहा था ऐसा कि भाई स्वामी भगवान हम कैसे ऐसे करे। स्वामी के मुंह तक लगे तो स्वामी ने यूं करके हाथ से पीछे किया, बहुत जिद करता। स्वामी बोला ना लिया, तो मैंने फिर वो रख दिया वापस। तो उसके बाद सिस्टर ने बोला कि स्वामी हमसे बात करो। स्वामी बोलते हैं उधर भजन का टाइम हो गया, वो उधर सब लोग वेट करते, तुम चरण स्पर्श करो। जैसे ही हम लोगों ने चरण स्पर्श किए तो मेरी सिस्टर थोड़ी सी मतलब शरारती टाइप है, तो वो मेरे को बाबा के सामने ही बोल दिया हम लोग ना बोल्ट कर लेते हैं, रोज दर्शन करेंगे यहाँ से। स्वामी बहुत इंजॉय कर रहे थे, मतलब वाज लाफिंग, और बिल्कुल भी ऐसे नाराज नहीं दिख रहे थे। तो जैसे ही स्वामी खड़े हुए तो श्याम सुंदर जी ने बोला कि आरती करो।
कैंपर हमारे सामने होते हुए भी हमने आरती नहीं की, क्योंकि हमको ये डर था कि स्वामी तो शशि वदना तक सुनेंगे और स्वामी तो चले जाएंगे और हमको तो आरती करनी पड़ेगी पूरी। तो हमने सोचा कि नहीं, आरती अभी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही स्वामी वापस मुड़े जाने के लिए तो हम भी स्वामी के साथ साथ वापस गए। स्वामी ने फिर सिस्टर को बोला, स्वामी ने प्रॉमिस किया, स्वामी आया। स्वामी इज नॉट अ प्रॉमिस ब्रेकर। हम लोग को इतना अच्छा लगा कि जिस चीज को हम लोग सोचते थे शायद बाबा ने कैजुअली बोल दिया, हमने भी बोला कि स्वामी आना, स्वामी ने बोल दिया आए। स्वामी ने उसको कंफर्म किया कि मेरा प्रॉमिस कभी भी, आई नेवर ब्रेक माय प्रॉमिस। उसके बाद स्वामी जब बाहर आए तो उसी रास्ते से फिर वापस गए। उसी तरह से श्याम सुंदर ने उनको सहारा देके वो गड्ढे से नीचे उतारा। जब हम बिल्कुल वहां पहुंच गए जहां उनकी जीप थी, तो हम सब ने हाथ आगे किए, स्वामी ने सबके हाथ पे अपना हाथ रखे ना ब्लेसिंग्स दी। हमने थैंक यू स्वामी, थैंक यू स्वामी, मुझे बहुत आनंद आया। तो मैंने स्वामी के ना ऐसे थोड़ा सा पीछे थपथपा के, मैं तो स्वामी आपने कुछ भी नहीं खाया हमारे घर में। तो स्वामी हंसने लगे। तो फिर सिस्टर ने बोला, अच्छा है वो लोग भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की। बाबा जी में बैठने लगे थे, स्वामी ने पूरा हाथ ऐसे ऊपर उठा के करते जय, और ना जैसे ही वो बाबा बोले हम लोग भी इतनी जोर से हंसे, बस इसी हंसी में बाबा ने। दैट इज वन एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, जब हम लोग अभी भी याद करते हैं तो एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड बाबा का याद आता है कि कैसे हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। फिर स्वामी उसके बाद सीधे वुडविल जाके मेरे मदर के पास गए। बोलते, माँ मैं तुम्हारे घर गया था, तुम घर पर नहीं था। तो मीनवाइल मेरी मदर को किसी ने बता दिया था कि हमने स्वामी को आपके घर का रास्ते में चढ़ते हुए देखा था। मेरी मदर तो एकदम से छटपटाने लगे कि बाबा आपने हमको बताया क्यों नहीं कि आप हमारे घर आ रहे। तो बाबा ने बोला, काय को रोता, पागल हो गया, स्वामी नेक्स्ट टाइम तुम्हारे प्रेजेंस में घर आए। तो इस तरह से स्वामी ने मतलब हम लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स दी। जब हम 75 में बाबा के पास गए थे, तो उस समय मतलब हमारी मेमोरीज ऐसी हैं कि अभी भी मतलब हम लोगों को एकदम गूज बम्स होते हैं। हम लोग सारा दिन उस स्तूपा बन रहा था, स्तूपा में काम करते थे और स्वामी मतलब हम लोग को इतना ब्लेसिंग देते थे, कभी कुछ खाने के लिए भेज रहे हैं प्रसाद, कभी कुछ खाने के लिए प्रसाद भेज रहे हैं। 75 में स्वामी का बर्थडे था, 50th बर्थडे, हमने वो अटेंड किया। स्वामी ने उस समय भी सबको ही बहुत आनंद दिया। इतना रश था, इतना रश था। मेरी ड्यूटी उस समय पूरे चंद्रा हॉल में लगी हुई थी। तो स्वामी ने मेरे सामने आके एक सीनियर वॉलंटियर को बोला कि कुरुक्षेत्र के बाद मैंने फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ देखी। So I was so happy to hear from him this कि मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी एज कृष्णा बाबा ने रिवील की। उसके बाद 1976 में एक बार बाबा मेरे पास से क्रॉस की, तो मैंने कहा स्वामी मेरे को समर कोर्स में बुलाना। स्वामी बोलते यस यस। तो स्वामी ने 2 बार यस किया, तो स्वामी ने 2 बार मेरे को पुटअप मतलब इसमें समर कोर्स में बुलाया, 1977 एंड 1978। 1977 में मैं एज अ स्टूडेंट गई थी। स्वामी ने बहुत बहुत खुशी दी, बहुत हमको आनंद दिया। 2 बार भजन गाया मैंने बाबा के सामने, और बाबा ने लास्ट डे पर मुझे प्लम भी दिया। और जिस समय हम लोग तैयार होकर गाड़ियों में बैठ रहे थे जाने के लिए, उस समय एक वॉलंटियर एक बड़ी सी गार्लैंड बाबा की लेके आई, ये स्वामी का प्रसाद है तुम्हारे लिए। और वो हमने मतलब बाबा का प्रसाद लिया और फिर वापिस आए। बहुत बुरा लगा था उस दिन आते हुए, लेकिन बाबा ने नेक्स्ट डे फिर हमारे को दोबारा से बुलाया और बहुत आनंदित किया। उसके बाद 1979 में हम लोग फरवरी में आए, बाबा ने इंटरव्यू दिया हम लोगों को। मतलब काफी शिमला से डिवोटीज थे, तो फिर धीरे धीरे मतलब शादी की बातचीत चलने लगी कि मतलब लड़के देख रहे थे, मेरे मदर भी फादर भी। तो मेरे को मतलब पता चला कि जो मेरे हस्बैंड है डॉक्टर जस्टा, कि इनकी फैमिली से भी एक ऑफर आई। तो
हम लोग क्योंकि मैं बीइंग डिवोटी चाहती थी कि मेरी डिवोटी से ही शादी। तो हम लोग फिर जून में दोबारा गए बाबा के पास, तो बाबा ने हमसे बात की। तो बाबा ने बोला कि शादी करो, लड़का बहुत अच्छा। तो मैंने कहा स्वामी वो पेरेंट्स उसके डिवोटी नहीं है। मेरे को था कि शायद हम बाबा अगर एग्री करेंगे तो हम पुट्टपर्थी में मैरिज करेंगे, पर बाबा ने बोला कि नहीं, पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, तुम उधर ही शादी करो और शादी के बाद इधर आओ, स्वामी तुमको ब्लेसिंग्स देता। ऐसे ही सितंबर में बाबा ने मेरे हस्बैंड की फैमिली को, मतलब उनके चाची जी थी साथ में, इंटरव्यू दिया और उनको बोला कि तुम शादी करो और सिंपल मैरिज करो और मैरिज के बाद इधर आओ तो मैं उनको ब्लेसिंग्स देता। इस तरह से 1980 में जैन 22 को हमारी शादी हुई दोनों की, और फेब में हम लोग बाबा के पास गए। जब हम गए तो बाबा बाहर ही मेरे को, मतलब दर्शन में ही देख के थे, शादी हो गया? मैंने कहा हाँ स्वामी। तो बाबा वेरी है। उसके कुछ दिन के बाद बाबा ने हमको इंटरव्यू दिया। जब इंटरव्यू दिया तो हम गार्लैंड भी लेके गए हुए थे साथ में। तो स्वामी ने एक तरफ से मेरे हस्बैंड से गार्लैंड पकड़ाई, दूसरी तरफ से मेरे से, और बीच में से डाल के बाबा ने गार्लैंड पहन ली और फिर दोनों हाथों से हम दोनों का सिर अपने चरणों में छुआ। तो हम लोग बहुत खुश हुए। बाबा ने मुझे साड़ी दी, मेरे हस्बैंड को पैंट शर्ट दिया, और फिर इस तरह से हम लोग मतलब घर आने के लिए तैयार थे। लास्ट डे पे बाबा ने बाहर ही बात की हमसे। तो मैंने कहा स्वामी आज जाता है? तो स्वामी बोलते वेरी हैप्पी। मैंने कहा स्वामी हमको जल्दी बुला लो। इतना बुरा लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या, कि स्वामी हमको जल्दी बुलाना, क्योंकि जब अनमेरिड थे तो एनी टाइम यू वांट टू गो, फटाफट से भी जैसे ही ग्रुप कोई तैयार हुआ तो उसके साथ आ जाते थे। तो स्वामी बोलते नेक्स्ट ईयर सन लेके आओ। तो मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा एक साल तो स्वामी ने कर दिया। फिर उसके एक दो महीने के बाद मतलब मेरे पेरेंट्स गए स्वामी के पास। तो स्वामी ने उनसे बात की, तो स्वामी ने पूछा डॉटर प्रेग्नेंट हो क्या? तो स्वामी ने मदर ने बोला स्वामी मालूम नहीं। स्वामी बोलते नहीं, मैं तुमको विभूति देता, तुम उसको विभूति दो। तो स्वामी ने विभूति भेजी उनके हाथ में, तो मेरी सिस्टर लेके आई शिमला में। तो फिर अल्टीमेटली 1981 मार्च में डॉटर वाज बोर्न टू मी। एंड जब वो 8 महीने की होगी तो हम उसको लेके पुट्टपर्थी गए। नवंबर का मंथ था। स्वामी ने उसका नामकरण किया साई सुधा, और स्वामी ने उसका मुंडन भी किए जैसे पापा करते हैं, बाल काटते हैं। तो बहुत मतलब बाबा ने उस समय लीलाएं की हमारे साथ, जैसे छोटी छोटी। जब वो इंटरव्यू में शोर मचा थी तो बाबा ने उसको चॉकलेट मटेरियल करके दिया, और फिर वो उसी को खाने में बिजी हो गई। जितनी लंबी हमारी इंटरव्यू चली उतनी देर उसकी चॉकलेट खत्म नहीं हुई। तो इस तरह से बाबा ने ना, मतलब छोटी छोटी सी बातों में भी हमारे को अपनी प्रेजेंस और अपना डिविनिटी दिखाते रहे। तो फिर जब 85 में हमारा एक बेटा हुआ, और जैन 85 में उसकी मतलब जिस दिन हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी उसी दिन उसकी डेथ हुई। और उसका टाइम ऑफ डेथ भी हमारे जो मतलब फेरों का टाइम था उसी टाइम में हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर कोई कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, जिसको बाबा ने इस तरह से मतलब दूर किया, या कैसे भी क्या कहें। वो बच्चा जो था वो शायद नॉर्मल में नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वो ठीक नहीं था। तो लेकिन हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। तो मैं वहां गई पुट्टपर्थी, तो हम लोग बहुत, मैं रो रही थी। बाबा ने जब बात की तो बाबा काय को रोता? उनका स्वामी सन का डेथ हो गया। स्वामी बोलते कोई और बात करो। मैंने एकदम से स्वामी को बोला स्वामी आपके लिए लाइफ एंड डेथ कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। स्वामी बोलते देखो तुम उसने तुम्हारे साथ इतना ही था, उसने लिया और चला गया। तो कहते कोई और बात करो।
मैंने एकदम से बाबा के चरण पकड़े, मैंने कहा स्वामी मुझे एक सन और दो। उस टाइम स्वामी इतने खुश हुए, स्वामी ऐसे बैक मतलब लगाए हुई थी, बाबा एकदम आगे आए, कहते तुमको सेम सन देता, नेक्स्ट लाइफ में उसको गुड हेल्थ देता। फिर एकदम से मैं इधर दोबारा से देखा, कहती तुम्हारा सन मेरे कॉलेज में पढ़ेगा। मैं कहा स्वामी उसको स्कूल में भी लेना। बोलते तेरे को उसको पालने का ड्यूटी दिया, तू अपना ड्यूटी कर, मेरा जब दिल करेगा तो मैं उसको ले जाऊँ। तो उसके भी मतलब 2 साल के बाद कृष्णा वॉज बॉर्न। तो कृष्णा वॉज बॉर्न इन 1987 जुलाई में। तो हम लोग बहुत खुश थे। फिर जब कृष्णा छोटा ही था तो इसको मंथ्स में था, शायद 3 महीने का था, तो इसको हर्निया की प्रॉब्लम। तो हमने पीजीआई में भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी। तो हम लोग बहुत सैड थे क्योंकि इतनी बड़ी गिल्टी वो दिखती थी, मतलब जब भी हम चेंज करते थे इसको तो दिखती थी, बहुत दिल खराब होता था। तो जब बाबा के पास गए तो मैंने बाबा को लेटर लिखा कि स्वामी आपने बोला था कि मैं उसको गुड हेल्थ देता, ये किस टाइप की गुड हेल्थ है, इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन होगा, माँ के दिल पे क्या बीतेगी। बाबा ने एक हाथ से मेरे से लेटर ली और गोदी में इसको देखा। यू वोंट बिलीव, जब हम लोग उसके बाद घर गए और हम इसको चेंज कर रहे थे, दैट गिल्टी वाज नॉट देयर। इमीडिएटली बाबा ने अपनी साइड से इसको केयर कर दिया। हम इतने खुश हुए। वापसी में हम लोग डॉक्टर के पास भी गए जिसने डेट दी थी, तो वो बोलता कि आपने ऑपरेट करवाया क्या? हमने बोला नहीं। अब बाबा ने इसको, फिर जब हमने उसको बताया कि इस तरह से बाबा ने केयर किया है, तो वो उसके पास कोई आंसर नहीं था, उसने ऐसे हाथ किया कि सब उनकी लीला है। फिर जब ये मतलब 4th मंथ 4 महीने का था कृष्णा, तो बाबा ने मतलब मेरे को ड्रीम में आए, तो मैंने बात इसको ऊपर किया, स्वामी इसका नाम है। बाबा बोलते इसका नाम साई कृष्ण रखा। मैंने हस्बैंड को बोला कि बाबा ने इसका नाम साई कृष्णा दिया। तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो स्वामी से ना इंटरव्यू में कंफर्म करेंगे, पर मैंने सबको बोल दिया कि स्वामी ने इसको साई कृष्णा नाम। उसके बाद जब हम इसको लेके पुट्टपर्ती गए तो बाबा ने जब बात की तो मेरे हस्बैंड बोलते कि स्वामी स्वामी ने पहले इसकी तरफ देखते ही मुझे बोला सेम सन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला स्वामी इसका नाम है। स्वामी बोलते इसका नाम तो मैंने दिया तुमको, साई कृष्णा। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा स्वामी ये मानते ही नहीं थे, ये बोले थे कि स्वामी से पूछेंगे, ड्रीम तो ड्रीम। बाबा बोलते नो, माई ड्रीम्स आर ऑलवेज ट्रू। मेरी इच्छा के बिना तुम मेरा बाल भी सपने में नहीं दे सकते। आई फर्स्ट डिजायर देन आई कम टू योर ड्रीम, माई ड्रीम्स आर ऑलवेज ट्रू। और ऐसे बोल के फिर स्वामी ने इसको कृष्णा को थोड़ा सा थपथपाया और बहुत इसको मतलब प्यार से ना बाबा ने। उसके बाद कृष्णा बड़ा होने लगा तो इसके मन में थोड़ा सा ना ये, क्योंकि ये हमारे पास ही था, बेटी उधर थी बाबा के पास, बेटी चली गई थी 1st क्लास में ही बाबा के पास 86 में। तो एक दिन ये कृष्णा क्या बोलता है कि ये बाल विकास में तो जाता ही था, कहता है मम्मी आपने ना दीदी को तो वहां पढ़ाया और मेरे को ना अपने अपनी अटैचमेंट के कारण यहाँ रखा। तो मैंने फिर हस्बैंड से बात की, मैंने कहा ये इतना छोटा है और ऐसी बात बोल रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो हमारे को बहुत कोसेगा। मैंने कहा हम इसको ना वहीं डाल देते, हम जैसा तैसे रह लेंगे। तो फिर हमने मनी आंटी से बात की, तो मनी दीदी बोलते कि देखो अगर नेक्स्ट में कोई वैकेंसी होगी तो उसको हम लोग मतलब आप लेके आओ एग्जाम दिलाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो वहाँ 2 वैकेंसी थी, 5 लड़के मतलब उसके लिए अप्लाई हुए जिसमें से कृष्णा was सिलेक्टेड। और बाबा का मतलब ये 96 में गया। उसके बाद मतलब बाबा बाबा की हमारे ऊपर मतलब इतनी थी कि बाबा जब भी हम जाते थे तो बाबा, हम साल में 3-4 दफा जाते थे, बाबा हमारे साथ बात एक बार तो जरूर ही करते थे, बहुत अच्छा लगता था। और हम उसको सारा सारा साल याद करते थे, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने वैसा बोला। तो 98 में
हम लोग छोटा सा ग्रुप था 5-6 जनों का। तो जब वहां गए तो स्वामी ने बात नहीं की, हम काफी दिन रुके लेकिन बाबा ने बात नहीं की। हम बहुत उदास हो गए, बहुत ही उदास हो गए। तो हमने शाम को भजन के बाद जाना था। तो उस भजन में जब मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे तो स्वामी उनके पास थे। स्वामी ने पूछा कि कब जाता है। मैंने बोला कि स्वामी भजन के बाद जाता है। स्वामी बोलते कल बात करता है। हम लोग जब ये बाहर आए तो मैंने आपको बताया, तो हम सब ने टिकट्स अपनी कैंसिल करवाए और रुक गए। बाबा ने नेक्स्ट डे तो नहीं लेकिन उसके नेक्स्ट डे बात की, क्योंकि एक और कपल शिमला से आया तो शायद बाबा उसकी वेट कर रहे थे। फिर बाबा ने हम सबको इंटरव्यू दिया और बहुत आनंदित किया, बहुत आनंद लिया बाबा ने। उसके बाद 2004 में तक हमारी कोई मतलब बाबा से ऐसे इंटरव्यू नहीं हुई, लेकिन बार बात करते रहे स्वामी में। हम लोग 2004 में मेरे ब्रदर, भाभी, मतलब उनकी फैमिली पूरी, हम ये लोग भी गए थे। तो एक दिन उन्होंने उस दिन शाम को वापस जाना था, उनकी बुकिंग मतलब ये फ्लाइट बुक थी। स्वामी ने शाम को बोल दिया कृष्णा को कि कल बात करता है। उन्होंने जब सुना कि स्वामी ने ऐसा बोला तो उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करवा के नेक्स्ट डे के लिए कर दी। लेकिन स्वामी की इच्छा से थी, स्वामी ने अगले दिन इंटरव्यू नहीं दिया। तो फिर उनको तो जाना था, वो लोग चले गए। मेरी भी ऑफिस में ऐसी प्रॉब्लम थी, हस्बैंड की भी ऐसी थी कि हम लोग क्योंकि बार बार जाते थे, एक्सटेंड करवाते थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी। वो कहने लगी कि हम छुट्टी तभी देंगे अगर आप लिख के दोगे कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो मेरे को भी लगा, मैंने कहा नहीं, अब हम लोग ना चलते हैं, क्योंकि स्वामी ने आज के लिए बोला था, स्वामी ने इंटरव्यू नहीं दिया। बड़े अनमने मन से हमने पैकिंग की और चले गए स्टेशन पे। हमारी बुकिंग तो थी लेकिन स्टेशन पे हमारा मन ही नहीं माना। हम लोग आपस में डिस्कशन करते रहे, अभी ट्रेन को आने में घंटा था, हम लोग यही बात करते नहीं हमें वापस जाना चाहिए। इतने में एक आदमी आया, बोलता है कि जी मैं आप लोगों की बातें बड़ी देर से सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टिकट्स कैंसिल करने के उसमें चक्कर में। तो हमने बोला कि हाँ। वो बोलता है जी अगर आप बुरा ना मानो तो आप ये टिकटें मुझे दे दो, मैं 3 मेंबर्स हैं तो हम लोग आपकी टिकटें ले लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमने उसको टिकट दे दी, उसने भी हमको पेमेंट कर दी। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगर टीटी कभी पूछ लिए तो मेरा नाम ओम प्रकाश है। वो बोलता जी मेरा नाम भी ओम प्रकाश है। हम बाबा की इस लीला पे इतना हंसे, इतना हंसे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। जब वापस आए तो वी वर सो हैप्पी कि हमने मतलब ये डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाबा ने हमसे बात की और बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब हमने बाबा को बताया कि हम बाबा स्टेशन से आए, तो बाबा बिना से स्माइल देते रहे हमको। उसके बाद 2006 में जब हम लोग वहां थे तो बाबा ने कृष्णा को बोला कि कल बात करता है। और नेक्स्ट डे स्वामी ने हमको इंटरव्यू दिया। तो स्वामी ने बोला कि मैंने इसको कमर्स दिया, तू क्या चाहता है। मैंने कहा स्वामी जो आप बाबा बोलते ठीक है। तो उसके बाद में मैंने मतलब कि बाबा उस समय काफी हेल्थ वाइज डाउन थे। मैंने अंदर घुसते ही बोला स्वामी आपको क्या हुआ। तो बाबा बोलते कि कुछ नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो तोरण लगा रहे थे, मैं चुपचाप से उनके पीछे जाके खड़ा हो गया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो कॉन्शियस हो गए, तो उनका जो आयरन स्टूल था वो मेरे ऊपर गिरा और उसके ऊपर वो गिरे, तो मेरा जो हिप बोन है ये फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ऑपरेट करना चाहते हैं लेकिन स्वामी की बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता। तो फिर मेरे हस्बैंड की तरफ देख के बोलते डॉटर है ना इसलिए बताता है। मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा सुनने में कि बाबा ने मेरे को डॉटर करके एड्रेस किया है। लेकिन मैं सोचती रही कि बाबा कोई भी बात बिना उसके नहीं भूलते। फिर सडनली मुझे ख्याल आया कि मैं जब भी स्वामी को लेटर लिखती हूँ तो मैं उसके नीचे यही लिखती हूँ कि योर डॉटर। तो फिर मतलब वो हमारी लास्ट इंटरव्यू थी स्वामी के साथ 2006 में। तो उसके बाद में हम लोग आते बाबा के पास। 2011 में मार्च में कृष्णा ने पास आउट करना था वहां से एमबीए के बाद, तो हम लोग वहां पहुंचे।
जब वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि स्वामी इज नॉट वेल, ही इज इन हॉस्पिटल। तो हम लोगों ने अपनी वापसी की जो बुकिंग से वो कैंसिल कर दी कि जब तक स्वामी ठीक नहीं होते हम लोग नहीं जाएंगे। डेली वहां पर रिपोर्ट्स, आज ऐसा हो गया स्वामी को, आज ऐसा हो गया। बहुत मतलब दुख लगता था कि अच्छी रिपोर्ट कोई आ ही नहीं रही थी। तो 23 अप्रैल को हमने वापसी की बुकिंग करवाई और सडनली 24 को मतलब ये अनाउंसमेंट हुई कि भगवान इज नो। स्वामी क्या ये सुनते ही तो कुछ लोग तो वहां पर बिल्कुल चीखने लग गए, कुछ लोग बेहोश हो गए। लेकिन इतना था कि मतलब किसी ने भी इनडिसिप्लिन नहीं किया वहां। उस समय इतना वो लगा कि देखो ऐसे मौके पर भी मतलब लोग बिल्कुल डिसिप्लिन हो गए। हालांकि कमांडोज जो थे उन्होंने पोजीशन ले ली थी, उन्होंने सोचा कि शायद कायोस हो जाएगा, लेकिन मतलब बहुत अच्छी तरह से डिवोटी जो थी उस वैसे के वैसे बैठी है। सुन्न हो गया एकदम से, मतलब कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ कैसा हुआ। धीरे धीरे जब होश आया तो सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। आपस में बातें करके चुपचाप सब चले गए कि कोई बात कर रहे हैं बाबा कैसे कैसे चुप। हम लोग भी अपने रूम में जब आए वापस तो उनको विश्वास ही ना, हम लोग बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ में, और ऐसे जैसे डिप्रेस हो जाते हैं ना कि ये दिन हमारे जिंदगी में सबसे मधुस दिन है, काला दिन है जो हमारे भगवान आज हमारे को छोड़ के चले गए। 3 दिन तक बाबा की बॉडी मैंने वहां रखी, हम तीनों दिन वहां दर्शन करने जाते रहे और ऐसे ही सोचते थे कि बाबा हम अब कभी आपको देख नहीं पाएंगे, आप सडनली आपका शरीर भी जो है ये भी हमारी आंखों के आगे से लुप्त हो जाएगा। और फाइनली 26 को जब बाबा की समाधि में मतलब जब बाबा को उन्होंने लीन कर दिया तो हम लोग फर्स्ट को वहां से वापस आए। कुछ टाइम के लिए तो क्योंकि हम लोग फिजिकल फॉर्म के साथ इतने ज्यादा अटैच थे कि हमको ऐसा लगा कि हम तो अनाथ ही हो गए, स्वामी चले गए हमारे को छोड़ के। लेकिन धीरे धीरे स्वामी ने भी शायद हमारे को उतना टाइम दिया ये रियलाइज करने के लिए। धीरे धीरे हमने देखा कि स्वामी ने हमको सटल फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में जो है कनेक्शन स्थापित करना शुरू कर दिया। और हम लोग भी बाबा की प्रेजेंस फील करने लगे। हमारी जैसे बाबा पहले वो करते थे हमको मतलब उस तरह से बाबा की इंडिकेशंस जवाब मिलने शुरू हुए। मेडिटेशन में बाबा रिप्लाई देने लगे और ड्रीम्स में बाबा ने कॉन्टेक्ट किया और वो वैक्यूम जो था वो सारा फुल हो गया। आज भी हम लोग बाबा के पास जाते हैं एक एक मेमोरी रिवाइव करने के लिए। हम यहाँ बैठे थे स्वामी ने ऐसा बोला, हम उधर बैठे थे स्वामी ने ऐसा बोला। बहुत अच्छा लगता है वहां अभी भी जाके। हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ स्वामी तो है नहीं है, और दुख तो लगता है, स्वामी की एब्सेंस तो बहुत फील होती है, लेकिन वहां जाके जो सुकून मिलता है वो भी, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं। तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप अपना ये साथ हमारे अंतिम समय तक बनाए, हमें कभी भी ऐसा फील ना हो कि आप नहीं हो हमारे साथ। हम हमेशा आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। जय श्री